नमस्कार, आज हम हैं धांसू के प्रसिद्ध तितली पार्क में। यहाँ पे तितली पार्क के साथ साथ में डियर पार्क भी है और विभिन्न प्रकार के जो आयुर्वेदिक और औषधि है वो पौधे भी लगे हुए हैं जिनकी अपनी एक महत्ता है। आज यहाँ पे आए हुए हैं हम, आपको भी समय लगे तो हिसार के पास ये धांसू है, यहाँ पे आइए और विभिन्न प्रकार की तितलियाँ हैं उनको देखिए। ये एक इंजॉय का एक बहुत अच्छा स्थल है। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रकार की तितलियां हैं उनको देख सकते हैं। देखिए ये तितली एक मेरे बिल्कुल पास आके चली गई, अभी शायद ये कुछ कहना चाहती थी। इस प्रकार की तमाम प्रकार की यहाँ पे तितलियां हैं और उनको आप है चारों तरफ देख सकते हैं। 100 से ज़्यादा प्रकार की यहाँ पे तितलियां हैं। इसके साथ साथ में अनेक प्रकार के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। हम यहाँ पे आज पिकनिक करने के लिए, इंजॉय के लिए आए हुए हैं। देखिए अब हम आ गए हैं धांसू या धांसू के नक्षत्र वाटिका और चोखी ढाणी। चोखी ढाणी सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यहाँ पे भी है जहाँ पे आप चाय पानी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक ये हर्बल पार्क है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको हर्बल पार्क दिखाई देगा। आप यहाँ पे आएँ और अपने फैमिली के साथ में आएँ, एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पार्क की किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, मुफ्त है। आप आएँ और प्रकृति के साथ में अपना जुड़ाव महसूस कीजिए। हमें यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं वो भी मिल गए हैं जिन्होंने इस पार्क को देखिए पूरे दिन रात मेहनत करके एकदम गुलजार किया हुआ है। तो हम इनसे भी पूछेंगे इस पार्क की क्या कुछ विशेषताएं हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं और हमें किस समय आना चाहिए और यहाँ पे किस प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, ठीक है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सरदानंद राजली। सरदानंद राजली, तो आपका राजली गांव से हैं आप? हाँ, तो आप ये बताइए कि आप दोनों इस पार्क में कितने लंबे समय से हैं? मैं जी यहाँ 4.5 साल हो गए। आपको 4.5 साल हो गए। आपको जी? मैं तो एक डॉक्टर हूँ जिसको जो थेरेपिस्ट कुछ दवाइयाँ वगैरह। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले ये देखिए धांसू या धांसू गांव बोलते हैं, इसका ये तितली पार्क है। इसके क्या कुछ विशेषताएं हैं, आप उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। उसके बारे में तो ये है जी, देखिए हर्बल पार्क है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और जो आज हम एक आधुनिक दौर में जी रहे हैं और बीमारियां इतनी ज्यादा है और जो हमारे बीमारियों की दवाई हमारे आसपास है, हम उनसे अनजान है। ये हर्बल पार्क हमें सिखाता है कि इसमें अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां है उनका हम उपयोग करके उनको ठीक मात्रा में लेके हम काफी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और जहरीली दवाई खाने से बच सकते हैं। जी, जो एलोपैथी दवाइयां हैं उनसे बच सकते हैं, जो बहुत बड़ा बिल आता है उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो तितलियां हैं, विभिन्न प्रकार की तितलियां हैं, वो किस प्रकार की, कितनी प्रकार की तितलियां हैं उनके बारे में भी आप बताएंगे, क्योंकि इस पार्क को तितली पार्क भी कहते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ, क्योंकि असल में जो हमारी प्राकृतिक नज़ारा है हाँ, वो हम देख सकते हैं, चाहे तितलियाँ हो या दूसरे पक्षी हैं, जानवर है, वो भी बहुत प्रकार के हैं। भिन्न प्रकार की तितलियाँ हैं। बहुत सी तितलियाँ तो ऐसी हैं जिनको हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। जी 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 जी। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 150 प्रकार से ज्यादा प्रकार की तितलियां हैं। तो कुछ आपके पास में इस तरह का कुछ आंकड़ा है कि यहाँ पे कितने प्रकार की क्या कुछ तितलियां हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 150 प्रकार की है, बल्कि इससे भी ऊपर हो सकती है तितलियां। तो जी, जी, जितने भी प्रकार होते हैं वो लगभग तितलियां यहाँ है, लेकिन हमें ठोस इस तरीके की जानकारी नहीं कि भाई आप किस प्रकार की तितलियां। जी जी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के मान लिया कोई किसी तरह की बीमारी गंभीर है उनका भी इलाज हो सकता है जी। लाइक मान लिया ये जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक पौधों से होता है, जड़ी बूटियों से होता है, वो सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पर मान लिया घूमने के लिए भी काफी लोग आते हैं और ट्रीटमेंट मान लिया आयुर्वेद की और तरफ मतलब रुझान बढ़ा हुआ उनका। यहाँ की कोई फीस भी है डॉक्टर साहब? यहाँ पे कोई फीस नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में जो भी लोग आते हैं उनको हमें वैसे, अगर हमारे पास कुछ मात्रा में पौधे फालतू है तो वो हमें वैसे दे देते हैं। जी, यहाँ पे आप कुछ लेते नहीं, उनको कुछ देते हैं और वो जड़ी बूटियों के पौधे देते हैं कि जो उनके लाइफ में बड़े मददगार हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ साथ में डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे है जो बच्चे या जो विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं वो हरियाणा से आते हैं या पूरे भारत में और कहीं से भी लोग आते हैं यहाँ पे समय समय पे? ऐसा है, यहाँ पर मान लिया
कहीं से भी आ सकते हैं जी। घूमने के लिए, देखने के लिए। जी जी ये एक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। जी, एक पर्यटन स्थल के तौर पे जाना जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और इसकी जो पहचान है वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही है और यहाँ पे हरियाणा के साथ साथ में बाहर से भी लोग आते हैं। हम हरियाणा के पहले तितली पार्क में है। अगर तितली पार्क के इतिहास की बात करें तो देश का पहला तितली पार्क है कर्नाटक के बेंगलोर के पास स्थित है, जो 70 और 80 के बीच में स्थापित किया गया था। उसके बाद में यूपी में तितली पार्क स्थापित किया गया। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का पहला तितली पार्क है, ये हिसार में स्थित है और यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रकार की तितलियाँ हैं। मेरे पीछे देखिए मंडरा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनेक प्रकार की तितलियाँ नजर आएगी। इसके साथ साथ में यहाँ पे अनेक प्रकार के पौधे हैं, दूसरे पक्षी भी हैं। यहाँ पे पास में डियर पार्क भी है, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में ये है पार्क फैला हुआ है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज या टिकट नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। इसके साथ साथ में आपने ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ में इतनी प्रकार की तितलियां नहीं देखी होगी जो एक ही दिन में आप यहाँ प्रकार की देख सकते हैं। रंग बिरंगी तितलियां हैं, लाल, काली, पीली, हरी, विभिन्न प्रकार की है। कुछ तितलियां हैं डिफरेंट कलर में है, 3, 4 या 5 कलर में भी एक एक तितलियां हैं। तो ये सब कुछ आपको अगर एंजॉय करना है, इसके साथ साथ में अगर आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब रहना है, ताज़ा हवा लेनी है, आपको विभिन्न प्रकार के डियर है उनका आनंद लेना है, हिरणों को देखना है, इसके साथ साथ में आपको दूसरे पशु पक्षी हैं उनको देखना है, तो आप यहाँ पे तितली पार्क में आइए और आनंद लीजिए। देखिए, आप जो देख रहे हैं मेरे पास में, ये सिंपल आँख नहीं है, ये सफ़ेद आँख है। इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। जो हम आसपास देखते हैं हमारे पास में वो साधारण आँख होता है, लेकिन ये उससे टोटली अलग है, जिसको हम सफ़ेद आँख बोलते हैं। आज हमारे साथ में कनिष्क है, वह भी हर्बल पार्क में आया हुआ है, धांसू या धांसू के हर्बल पार्क में। तो कनिष्क, आप बताएं आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा? मुझे आके मोर और बटरफ्लाई अच्छी लगी। अच्छा। और कई सारे बटरफ्लाईज में तो अलग-अलग रंग भी है, जैसे अच्छा। 4 या फिर 4-5 ठीक है। वाली, और कुछ छोटी है और कुछ काफी बड़ी है। अच्छा। और यहाँ पे मोर भी है, मोरनी भी है, और उनमें को कई सारे मोर के पंख भी मिले और एक तो उल्लू का पंख भी मिला। ठीक है, तो आपने यहाँ आके एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। तो आप अपने दोस्तों को या जो लोग दूसरे हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या उनको यहाँ पे हर्बल पार्क में आना चाहिए, धांसू के हर्बल पार्क में? आना तो चाहिए, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर के टाइम मेरे को इतने पसंद नहीं आया। अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कनिष्क, उल्लू और मोर के पंख मिले हैं, मोर के पंख। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको कौन सा पंख ज्यादा अच्छा लगा। जी देखिए, कनिष्क कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपको कौन सा पंख अच्छा लगा। दूसरा कनिष्क ये कह रहे हैं कि आप सुबह या शाम को, या मौसम थोड़ा सा कम गर्म हो तब आए। वैसे यहाँ पे जगह जगह आराम करने की तमाम प्रकार की व्यवस्था है, वहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये हीना का पौधा है। जैसे कहते भी हैं कि हीना रंग लाती है सूख जाने के बाद। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ये मेहंदी का जो पौधा है, जो माताएं बहनें हैं शुभ अवसर पर मेहंदी लगाने का कार्य करती है, ये उसी का पौधा है। तो देखिए आप, मेहंदी का पौधा, इसके साथ में आपने कड़ी पत्ते के पौधे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन देखिए इतना बड़ा कड़ी पत्ता का पौधा शायद ही आपने जिंदगी में देखा होगा। देखिए मेरी तरफ, आप देखिए कि ये कितना बड़ा कड़ी का पत्ते का पौधा है, आपने शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इतना बड़ा हम कड़ी का पत्ते का पौधा आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सब चीजें देखनी है तो आप एक बार जरूर धांसू या धांसू, कुछ लोग धांसू बोलते हैं, कुछ लोग धांसू विलेज बोलते हैं, यहाँ के हर्बल पार्क में जरूर चले आइए। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं डॉक्टर संदीप सैनी, आयुर्वेदाचार्य BMS हूँ। पिछले 17 साल से आयुर्वेद में रह के कार्य कर रहा हूँ। आजकल जो है ना, हमारा मुख्य उद्देश्य ये हो रखा है कि हम जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी औषधियाँ हैं उनका ज्ञान जन जन तक पहुँचाएं। तो अभी जो है ये हिसार जिला है हमारा, हरियाणा का, और उसके अंदर एक धांसू नामक एक गांव है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हर्बल पार्क है। 3 पार्क एक्चुअली में यहाँ पे इकट्ठे, हर्बल पार्क, साथ में तितली पार्क और साथ में ही डियर पार्क। तो
विशेषता हम इस पार्क के अंदर, हर्बल पार्क के अंदर घूमने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे कम से कम 250 से ज़्यादा औषधियाँ सरकार द्वारा संरक्षित हैं और उनका इस्तेमाल और सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस पार्क को आप विजिट कीजिए। हर्बल पार्क है ना, इसकी खूबी ये है कि यहाँ जो भी जाल का वृक्ष है, प्रत्येक वृक्ष के नीचे आपको शतावरी की बेल मिलेगी। ये देखिए, ये शतावरी की बेल है और शतावरी का मतलब होता है जिसकी 100 जड़ें हों। तो अंदर जो है वो इसकी जड़ें हैं और स्त्रियों के लिए एक बहुत ही उत्तम औषधि है। प्रोटीन तो देती ही देती है, लैक्टेशन के अंदर बहुत हेल्प करती है। जो गांव में है ना, पहले जो लोग होते थे वो इसकी जो जड़ें हैं उसको काट के जानवरों के चारे में मिलाते थे, स्पेशली उनको जो भैंसें दूध देती हैं, गाय दूध देती है, तो उनसे उनका दूध बढ़ जाता था। मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय था। उनके जो नटखट पड़ने वाले जो दिन थे जब वो गोपियों को छेड़ा करते थे, जो एक बहुत ही पुरानी कहानी है कि यमुना में जब गोपियाँ नहाने के लिए जाते थे तो वो अपनी जो वस्त्र थे उनको बाहर किनारे पर रख देती थी और श्री कृष्ण जी इतने चालाक थे कि वो उनके कपड़े उठा के इस कदम्ब के जो पेड़ है ना, इसके ऊपर चढ़ जाते थे और इसके ना बिल्कुल गेंदनुमा फल लगता है जो वैसे सॉफ्ट होता लगने के ऊपर, और वहाँ पर चढ़ जाते थे और उसके बाद है ना गोपियों को निरंतर नदी के अंदर उन कदम्ब के जो फल थे उनके साथ उनको छेड़ा करते थे। तो इसकी जो ऐतिहासिक महत्ता है वो यही है कि ये श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ा हुआ वृक्ष है, इसलिए हम इसको पूजनीय भी कहते हैं। और मेरा ये लक्ष्य है कि हम वीडियोस के द्वारा, राइटिंग लिटरेचर के द्वारा, फोटोज़ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो आयुर्वेद की औषधियाँ लुप्त हो रही हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो ज्ञान लुप्त हो रहा है, जो लोग है ना परिवार टू परिवार दे के जा रहे हैं और परिवार अगर किसी वजह से बीच में वो जो कड़ी है वो ब्रेक हो गई और उसकी वजह से वो ज्ञान वहीं रुक गया, तो हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि आम जन तक हमारी जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेद है, उसका इस्तेमाल प्रयोग पहुँच पाए।